आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन सीरीज 10th क्लास की है, मैथमेटिक्स की। चैप्टर नंबर है 12। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये दो है कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक मतलब क्या रहा है? संकेंद्र वृत्त जिनका एक ही केंद्र हो। केंद्र मतलब बीच में, सेंटर। ये हमें निकालना है इस पार्ट का एरिया। ये इसको बोलते हैं शेडेड एरिया, हिंदी में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये थीटा है इसमें 40 डिग्री। गिवन दैट दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनकी रेडियस 7 और 14 है। भाई देखो, कोसेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर हुआ, तो बड़े वाले सर्कल की यानी वृत्त की त्रिज्या होगी 14 और छोटे वाले की होगी 7। बात क्लियर है तक? ये हो गया 7 और ये हो गया 14। ठीक है। देखो, अगर तुमने बेसिक में पढ़ा हो तो ये जो चीजें बन रही है ना, ये सिर्फ ये पार्ट को अगर मैं देखूं, ये बन रहा है सेक्टर, त्रिज्याखंड जिसे हिंदी में कहते हैं। तो एक तो हो गया बड़ा त्रिज्याखंड यानी सेक्टर, और एक हो गया छोटा त्रिज्याखंड यानी छोटा सेक्टर। अगर हम बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो निकल जाएगा ना शेडेड एरिया। करो स्टार्ट सॉल्यूशन। रेडियस यानी एक है R1, R1 मान लेते हैं हम बड़े वाले सर्कल की वो रेडियस यानी 14 सेंटीमीटर, और R2 है दूसरे वाले छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या यानी 7 सेंटीमीटर, यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वो क्या होगा कि बड़े वाले सेक्टर का एरिया और माइनस छोटे वाले सेक्टर का एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला तो सेम ही होता है सभी के लिए, बस चेंज क्या होगा? रेडियस। भाई एक में रेडियस 14 है और एक में 7 है, थीटा भी सेम ही है, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बस एक बात ध्यान रहे, त्रिज्याएं यहां अलग अलग है यानी रेडियस। जो बड़ी वाली रेडियस है वो कितनी है? R1 है ना, तो इसको नाम देंगे R1 और इसको नाम देंगे R2। चाहो तो इसमें से ना भी थीटा बट्टे 360 तुम कॉमन भी ले सकते हो, है ना, या फिर ऐसे ही कर दो सॉल्व, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ थीटा कितना है? 40। थीटा हो गया 40 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रखनी है शायद 22/7 होगी, 22/7 ही है, इंटू R1 का स्क्वायर। R1 मतलब बड़ी वाली त्रिज्या 14 इंटू 14 और माइनस थीटा बट्टे यानी थीटा वही है 40, ये 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और R स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बस 0 से 0 कट गया ना, 4 9 जा में 4 नाम 36, 7 दूनी 14 यानी 7 2 जा 14। और कुछ कट सकता है? अब नहीं कटेगा, जो बच रहा है उसे लिख लो भाई। ऊपर बच गया 2 गुना में 2 इंटू 14 और अपॉन में 9, यहाँ तो आ गया ये 0 से 0 कट जाएगा भाई। 4 नाम 36, 7 से ये 7 कट गया है ना, और माइनस है ना बीच में, माइनस 22 इंटू 7 और अपॉन में 9। दोनों का एलसीएम सेम है तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, और एलसीएम सेम है इनका, तो भाई एलसीएम तो आ गया सेम यानी 9 हो गया 616 इनकी मल्टीप्लाई करके, और ये हो जाएगा 154। तो 462 अपॉन 9 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, चाहो तो तुम पॉइंट भी निकाल सकते हो, वरना यहां तक भी ठीक है, कोई दिक्कत ना है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी तुम्हें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो ओ बी है उसकी लेंथ है 27 सेंटीमीटर और जो सी ओ है उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो सर्कल हैं। बड़े वाले की जो त्रिज्या है वो है 27 और जो छोटा वाला उसका कितना है? 7। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। स्टार्ट करते हैं भाई, लेट कर लो R1 मैंने मान लिया 27 सेंटीमीटर जो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, और R2 मैंने मान लिया छोटे वाले जो सर्कल है उसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक है भाई। और थीटा तो सेम है दोनों के लिए, वो कितना है? 30 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है? आगे देखो अब,
सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बिल्कुल सेम तरीके से निकालो भाई, बड़े वाले त्रिज्याखंड में से ना छोटा वाला त्रिज्याखंड माइनस कर दें, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे में 360 पाई आर स्क्वायर और थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। भाई फॉर्मूला तो सेम रहेगा सेक्टर का, बस यहाँ क्या है R1 और R2 ये अलग अलग है ना, और थीटा भी सेम ही है। देखो दोनों में से कॉमन ले लो, थीटा अपॉन 360 और पाई के साथ आ गया कॉमन, तो अंदर बच गया R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। सही है ना भाई, थीटा बट्टे 360 पाई तो कॉमन आ गया इसमें से भी, तो यहाँ R1 बच गया माइनस माइनस ये बाहर गया तो ये R2 बच गया। थीटा कितना है 30, नीचे 360, पाई की वैल्यू क्या रखनी है 22/7 और इंटू R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 27 यानी 21 का स्क्वायर और माइनस R2 कितना है 7 और 7 का स्क्वायर। करो सॉल्व, बस 0 से 0 कट गया है ना, 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी 12 3 36 हो गए। और काट सकते हो, कट सकता है तो बस ऐसे काट लो, 2 से काट लो 6 बार और 2 से ये 11 बार, तो ऊपर तो बच गया 11 और नीचे 6 इंटू 7 यानी 7, तो 27 का स्क्वायर हो गया 729 और माइनस 7 का 49। अब 729 को 49 माइनस कर लो, देखो कितना बचेगा 11 अपॉन 3 इंटू 7, करो कितना हो गया भाई, 9 में से 9 गया तो 0, हाँ भाई 9 में तो 9 गया 0, 12 में से 4 देंगे तो 8, यहाँ 6, इसे काट लो 2 से 3 बार और 2 से 2 3 4 0 है ना, सही है भाई 340 हो गया, तो क्या बच गया 340 तो वहां है और इंटू 11 ये भी है, आगे लिख लो पीछे लिख लो, बात एक है, और यहाँ पे 7 3 21, करो जो गुना भैया, 0 की 0, 11 करेंगे 11 चौक 44 को 4 ऐसे लगे 4 11 33 33 और 4 37 37 अपॉन में 21 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है।